रणजी तपती ज़मी ते जते गुलाब जो खिलियो मीर, सौ दराणे जो शहनशाह जंहिंजो नालो हाजी पीर। क्या आपको पता है कि इस जगह को सौदराना क्यों कहते हैं? अगर नहीं पता तो आज आप जान लेंगे। ये देखिए माशाअल्लाह खूबसूरत मंजर, दिल में सुकून, आंखों में नूर आता है। ये हमारे हिंदू भाई हैं। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये बाबा की दुआ से मिला है। तो ये देखिए ये है करामती पेड़ हाजी पीर सरकार के दरबार का। हाजी पीर सरकार ने वहाँ बीच गड्ढे में खड़े होकर बिस्मिल्लाह कहकर नेज़े को उस जमीन में मारा और अपने वुज़ू का थोड़ा पानी वहाँ पे डाला। मेरी शहादत अब करीब है। मैं जहाँ बैठता हूँ इबादत करता हूँ, इस जगह पर मेरी मैयत को दफनाना। पीर साहब ने कई लुटेरों को फी नारे जहन्नम किया। सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि जितनी भी गायों का काफिला था सब हाजी पीर ने उनसे छुड़वा कर अपने साथ ले गए। क्या आपको इसका इल्म है कि हाजी पीर सरकार किन सहाबी रसूल की औलाद में से हैं? ये है रोज़ा मुबारक और यहाँ पर है करामती तालाब। हाजी पीर सरकार से मोहब्बत करने वालों, आज इनका इतिहास जान लो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तो आज हम आए हैं शहनशाह कच्छ हज़रत हाजी पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके बारगाह में। इस व्लॉग में हम आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे और यहाँ पर माहौल कैसा है ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आप यहाँ का इतिहास जान सकें, यहाँ पर अभी माहौल कैसा है ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान सकेंगे। और हमारी कच्छ प्लस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। मैं हूँ आपका दोस्त आशिक हुसैन। ये देखिए ये है उर्स के पहले का माहौल, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। ये देखिए रोज़ा मुबारक हाजी पीर सरकार का। ये मेन गेट देखें, यहाँ पर लिखा है सौदराना के शहनशाह। दोस्तों यहाँ के इलाके को सौदराना क्यों कहते हैं ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज आपको पता चलेंगी जो शायद इससे पहले आपको मालूम ना हो। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि यहाँ का आप इतिहास जान सकें और ये खूबसूरत मंजर आप देख सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक के पास ये जानकारी पहुँच जाए। ये देखें माशाअल्लाह खूबसूरत मंजर, दिल में सुकून, आँखों में नूर आता है। हाजी पीर सरकार का जब दरबार नजर आता है। आइए अब हम दरबार के अंदर चलते हैं और आपको दीदार कराते हैं दरबार का। नाजरीन ये देखिए ये है यहाँ का करामती पेड़। ये करामती पेड़ इसलिए कहा जाता है कि हाजी पीर सरकार की बारगाह में यहाँ का जो राजा था उसके यहाँ औलाद नहीं थी तो वो आपके बारगाह में यहाँ पर आया था और यहाँ से लोगों को औलाद मिलती है। राजा को भी यहाँ से औलाद मिली। यहाँ से तकरीबन 2.5 पत्ते खाते हैं और उनको औलाद मिल जाती है। तो ये पेड़ देखिए ये है औलाद वाला पेड़। जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो यहाँ के 2.5 पत्ते खाते हैं तो उनको औलाद मिल जाती है। यहाँ तक कि जो किन्नर होती है किन्नर को भी यहाँ से औलाद मिली है। आप जानते हैं कि किन्नर किसको कहते हैं? तो किन्नर को भी यहाँ से औलाद मिली है। तो ये देखिए ये है करामती पेड़ हाजी पीर सरकार के दरबार का। ये देखिए पेड़ देखिए कितना पुराना है, कदीम ज़माने का है ये पेड़। नाजरीन जैसे कि हमने आपको कहा कि इस दरबार से मंगतों की जोली भर जाती है और बे औलाद को औलाद मिलती है। इसका एक आप मंजर देखें, ये प्यारा बच्चा देखें। ये हमारे हिंदू भाई हैं
یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابا کی دعا سے ملا ہے، تو آج یہ یہاں پر اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں پیارے بچے کو یہاں پر چینی سے تولا جا رہا ہے، جیسی جس کی منت ویسے وہ یہاں پر آ کر اپنی منت کو پوری کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زندہ کرامت ہے۔ یہاں پر ہندو مسلمان سب پر کرم ہوتا ہے، سب کی جولی بھر جاتی ہے۔ مالک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور بابا کی دعا ان پر ہمیشہ رہے۔ حاجی پیر سرکار کچھ غریب نواز، حاجی پیر سرکار کچھ غریب نواز۔ اللہ والوں کے دربار میں ہر ایک چیز مل جاتی ہے۔ ناظرین ان کا نام ہے شاہ زکریا، کنیت ہے علی اکبر اور لقب ہے حاجی پیر، جن کو شہنشاہ کچھ کہتے ہیں۔ یہ شہنشاہ کا دربار دیکھیں جہاں پر ہندو مسلمان سبھی لوگ آتے ہیں اور اپنی سلامی پیش کرتے ہیں، جولی بھر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، بے اولاد کو اولاد ملی ہے، بیماروں کو یہاں سے شفا ملی ہے، منگتوں کی جولی بھر گئی ہے اس دربار سے۔ دوستو جب حاجی پیر سرکار اس جگہ پہ آئے تھے تو لوگ بہت پریشان تھے، تو آپ کی کرامتیں اس وقت ظاہر ہوئی تھی۔ جو منگتے تھے ان کو عطا کر دیا گیا تھا، جس کے وہ طلبگار تھے۔ کب سے لقب ہے حاجی پیر، تب سے لقب ہے حاجی پیر۔ کتنا پیارا نام بنا، بگڑا میرا کام بنا۔ جب بھی میں نے دل سے کہا المدد یا حاجی پیر۔ دوستو یہ ہے حاجی پیر سرکار کی مزار شریف اور یہاں پر ہے ان کے خادم کی مزار، تو چلیے وہاں پر ہم آپ کو دیدار کراتے ہیں۔ شہنشاہ حاجی پیر چمکا دے میری تقدیر، آپ کے در پہ آیا ہوں المدد یا حاجی پیر۔ کے شہنشاہ یہ ہے ان کی خادم کی مزار شریف۔ میری تقدیر، آپ کے در پہ آیا ہوں المدد یا حاجی پیر۔ آپ کا نام زکریا شاہ، کنیت علی اکبر پیر۔ بیت اللہ کا سفر جو کیا، کب سے لقب ہے حاجی پیر۔ آپ کا نام زکریا شاہ، کنیت علی اکبر پیر۔ بیت اللہ کا سفر جو کیا، کب سے لقب ہے حاجی پیر، تب سے لقب ہے حاجی پیر۔ کتنا پیارا نام بنا، بگڑا میرا۔ جب یہاں پر میلہ ہوتا ہے تو یہ پوری بازار سج جاتی ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں دربار میں بڑا اچھا لگتا ہے، پرسکون ماحول ہے یہاں کا۔ یہ ہے روزہ مبارک اور یہاں پر ہے کرامتی تالاب۔ آئیے جو کرامتی تالاب ہے وہ ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حاجی پیر سرکار کی کرامت سے
यहाँ पर पानी ज़ाहिर हुआ था। नाज़रीन, ये देखिए, ये है वो करामती तालाब। जब यहाँ पर बिल्कुल सूखापन था तब हाजी पीर के दरबार में यहाँ पर लोग आए और उन लोगों ने हज़रत हाजी पीर सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर, आप हमारे लिए दुआ करें, यहाँ पर सूखापन बहुत है। तो आपकी दुआ से ये तालाब यहाँ पर पानी ज़ाहिर हुआ, ये आप देख सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है लेकिन पानी देखें, यहाँ पर पानी कम नहीं हुआ और यहाँ पर कभी भी पानी कम नहीं रहता। आइए अब हम जानते हैं कि इस जगह को सौदराना क्यों कहते हैं। उस वक्त कच्छ में बहुत खतरनाक सूखापन था, कहत साली थी, जमीन सूख गई थी, हरियाली बिल्कुल गायब हो गई थी। मालदारी लोग जो गायों और बैलों को चरवाते थे वो परेशान हो गए, इतनी ज्यादा तंगी हो गई पानी की। उस वक्त हाजी पीर सरकार अपनी बैलों के काफिले को जंगल में ले जाते चरवाने के लिए, और आप अपने साथ दो चीज़ें हमेशा रखते, एक नमाज के लिए मुसल्ला, दूसरा वुज़ू के लिए पानी का मशकीज़ा। एक वक्त जब जंगल में आप गए तो वहाँ दूसरे लोग भी आ पहुँचे अपने गायों के काफिले के साथ। उनको पता चला कि कोई अल्लाह का प्यारा यहीं कहीं अपनी बैलों को चरवाने के लिए आता है, तो हम उसके पास चलते हैं और दुआ करवाते हैं। जब वो एक जगह पे पहुंचे जहां जानवर घूम रहे थे और जमीन पे एक शख्स मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा था, किसी ने कहा, यही वो बुजुर्ग है। हाजी पीर सरकार ने सलाम फेरा, नमाज के बाद आपसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लोग कहने लगे, आप दुआ करें कि हमारे जानवरों का नाश हो जाए, हमसे अब ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। हाजी पीर सरकार ने कहा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, वो बड़ा रहम करने वाला है, नाउम्मीद ना हो, चलो हम कोशिश करते हैं। वो लोग कहने लगे, इस बंजर हालात में कोशिश किस काम की। हाजी पीर ने कहा, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखो। फिर आप आगे आगे चलते रहे और लोग आपके पीछे चलते रहे। कुछ देर बाद एक जगह पे पहुँचे, वहाँ हाजी पीर ने कहा, मैं अपने वुज़ू का थोड़ा पानी यहाँ डालता हूँ, इसमें से थोड़ा थोड़ा अपने जानवरों को आप पिला दीजिए, तब तक हम पानी के लिए वीरड़ी यानी गड्ढा खोदते हैं। ये सुनकर वो चरवाहे हंसने लगे, कहने लगे, इस पानी से घूंट तो क्या, होठ भी गीले नहीं होंगे, और यहाँ सूखी ज़मीन में गड्ढा तो खोद ले, लेकिन पानी कहाँ से आएगा, इसके लिए आप दुआ करें। तो हाजी पीर सरकार ने उस जमीन पर पानी डाला और अपने जानवरों को बुलाया। जानवर दौड़े दौड़े आ गए। आपने इशारा किया पानी की तरफ। सारे जानवर अपनी गर्दन झुकाए हुए एक के बाद एक पानी पीने लगे और अपना पेट भरने लगे। ये मंजर देखकर उन चरवाहों को आप पर भरोसा हो गया, आप पर यकीन आ गया। फिर सब मिलके वहाँ वीरड़ी यानी गड्ढा खोदने लगे। लोग बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से एक तालाब की शक्ल का गड्ढा हो गया। हाजी पीर सरकार ने वहाँ बीच गड्ढे में खड़े होकर बिस्मिल्लाह कहकर नेज़े को उस जमीन में मारा और अपने वुज़ू का थोड़ा पानी वहाँ पे डाला और फिर दुआ की। दुआ करते ही वो गड्ढा पानी से भर गया, यहाँ तालाब जाहिर हुआ। ये मंजर देखकर सब आपके हाथ चूमने लगे। फिर चरवाहे कहने लगे, या हाजी पीर, आप दुआ करें कि मुल्क में बारिश हो ताकि सूखापन दूर हो जाए, कहदशाली खत्म हो जाए। हाजी पीर ने कहा, हम फकीरों का काम है दुआ करना, कबूल करना ना करना मालिक की मर्जी है, लेकिन हाँ मैं दुआ करता हूँ, अगर दुआ कबूल हो, बारिश हो, तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब लोगों ने आपकी बात से इकरार किया। फिर हाजी पीर सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दिलजोई के साथ बारगाह इलाही में अर्जी लगाई। फिर बस कुदरत का नज़ारा ऐसा दिखा कि बारिश बरसना शुरू हुई। ये मंजर वहाँ 100 लोगों ने देखा, सब ने कलमा पढ़ा और ईमान में दाखिल हुए। उस वक्त से लेकर अब तक तालाब में पानी जाहिर है, कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये आज तक ये जिंदा करामत मौजूद है। पहली बार जब तालाब में पानी आया तब वहाँ 100 लोगों ने पेट भर के पानी पिया। तब से इस जगह को
સોદરાણા કહેતે હૈ, કચ્છી में कहते हैं સોદરાણા એટલે 100 જણા પાણી પીને ધરાણા, इसलिए इस जगह को सौदराना कहते हैं। यह है जिंदा करामत हाजी पीर सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी। रन की जमीन जो थी बंजर, आपने की रहमत की नजर, पानी गैब से आया जिधर, नाम उसका सौदराना हुआ, नाम उसका सौदराना हुआ। देखा नाज़रीन, ये बाज़ार आप देखते जाइए, यहाँ पर हर साल ऐसा ही माहौल होता है। रोज़ यहाँ पर ऐसी ही बाज़ार लगती है। ये सारी चीज़ें आप जब कभी भी आएंगे तो ये सारी बाज़ारें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चरवाहा थी एक बुढ़िया, गाय चराती थी अक्सर, एक दिन वो सब जानवर ले गए डाकू लूट कर। रोती हुई आई बुढ़िया, आपके दर पे दी जो सदा, मेरी प्यारी गायों को हाजी पीर करवा दो रिहा, हाजी पीर करवा दो रिहा। ये रोज़ा मुबारक है और यहाँ पर पीछे ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ग्राउंड पूरा झूलों से भर जाता है, पूरी मार्केट सज जाती है यहाँ पर। ये तो बखूबी जो यहाँ पर आए हैं वो जानते हैं कि कैसा माहौल होता है। यहाँ पर बड़े से बड़े झूले आते हैं और ज़बरदस्त यहाँ पर बाजार लगती है। हज़ारों और लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। चलिए इसकी हम थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। हाजी पीर सरकार की करामत से जो किन्नर को औलाद हुई थी और जब वो गुज़र गए तो उनकी जो कब्र है वो यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं पीछे। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पूरा जानना है तो हमारे चैनल पे इसका पूरा वीडियो मुकम्मल है कि कैसे करम हुआ, किस तरह दुआ की, फिर ये कैसे गुजर गए, ये सब कुछ आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो आप देख लीजिए ताकि ये वाक़या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी शहादत कैसे हुई, आइए जानते हैं। उस वक्त ऐसा हुआ कि लुटेरों ने गांव पे हमला किया और उस गांव के जानवरों को वो अपने साथ ले गए। जुल्म तो ये हुआ कि उन जानवरों में एक 70 साल की बुढ़िया की गाय थी, वो भी लुटेरे ले गए। बुढ़िया का बस एक ही सहारा था, उस गाय के दूध को बेचकर उसका गुजारा चलता था। जब उसे पता चला कि सौदराना की नदी के किनारे एक सूफी संत है तो वो बुढ़िया अपने गांव से वहां चल दी। वहां पहुंचकर हजरत हाजी पीर से कहने लगी, हे बाबा, लुटेरों ने मेरी गाय को लूट लिया है, अपने साथ ले गए हैं। रो रो कर आजिज़ी करती रही कि अब मेरा क्या होगा। ये सुनकर हाजी पीर सरकार ने अपने मुरीदों से कहा कि जब कोई यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श हिलता है, इसके लिए जाओ, जल्दी जाओ, उन लुटेरों को पकड़ लाओ और इस बुढ़िया की गाय को ले आओ। आपके सब मुस्लिम हुए सोलंकी राजपूत तलवार लेके उन लुटेरों के पास पहुंचे, समझाने लगे, लेकिन वो ना समझे। फिर एक जंग हुई, जंग में लड़ते लड़ते सभी मुरीद शहीद हो गए। ये बात जब हाजी पीर सरकार को पता चली कि सोलंकी मुरीद में से अब बस एक ही लड़का बचा है, तो अपने मुरीद शरगीद इब्राहिम दरस को बुलाया और उसे वसीयत की कि इस लड़के को इल्म सिखाना और बड़ा करना। मेरे तमाम सोलंकी मुरीदों में से बस यही बचा है, ये जब बड़ा हो
تو اسے میری خلافت دینا، میری شہادت اب قریب ہے۔ میں جہاں بیٹھتا ہوں عبادت کرتا ہوں، اس جگہ پر میری میت کو دفنانا، اس کے اوپر صرف سادہ روزہ بنانا، میری درگاہ کی وہیوٹ سولنکی ونش پرمپرا کرے۔ یہ نصیحتیں کر کے آپ تلوار لے کر چل دیے ان لٹیروں کے سامنے۔ جب وہاں پہنچے تو حاجی پیر نے کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، بس بڑھیا کی گائے مجھے واپس لوٹا دو تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ لٹیرے کہنے لگے، اے فقیر، اتنی ساری گایوں میں سے بڑھیا کی گائے کون سی ہے، یہ کسے پتہ چلے گا؟ پیر صاحب نے کہا، تم گایوں کو میری طرف کرو، میں پہچان لوں گا۔ کہا، اے فقیر، کل کو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک فقیر سے ہم ڈر گئے، ہم مہان لٹیرے ہیں، گائیں واپس نہیں دیں گے۔ حاجی پیر نے کہا، اگر تم نہیں دو گے تو میں تم سے لڑ کر یہ گائیں لے جاؤں گا۔ کچھ بحث کے بعد پھر جنگ ہوئی۔ پیر صاحب نے کئی لٹیروں کو فی نار جہنم کیا۔ صرف ایک گائے نہیں بلکہ جتنی بھی گایوں کا قافلہ تھا سب حاجی پیر نے ان سے چھڑوا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ گاؤں میں پہنچے، جس کا جو جانور تھا سب کو لے جانے کو کہا، اور وہاں ان لٹیروں کو لگا کہ بس ایک ہی شخص نے پورے گایوں کا قافلہ ہم سے لے گیا، یہ بات تو ہمارے لیے شرمناک ہے۔ اس کے بعد پھر سے جنگ ہوئی۔ حاجی پیر سرکار نے کئیوں کو دھول چٹا دی، لیکن آخر پھر ایسا ہوا، ایک وقت آیا، آخر کار پیر صاحب پر ایسا وار کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا۔ لیکن پھر لٹیروں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک آندھی آئی کہ سب کے سب جیسے اندھے ہو گئے۔ شام سے لے کے رات تک یہاں سے وہاں گھومتے رہے، پھر جب دیکھا تو جہاں تھے وہیں پہ آ گئے۔ پھر ان کو ایسا لگا کہ کسی نے یہ کہا کہ تمہارے پاس اب اسلام لانے کے بغیر کوئی اپائے نہیں ہے۔ انہوں نے توبہ کی اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد حاجی پیر سرکار کے مریدوں نے آپ کی لاش مبارک کو آپ کے وصیت کے مطابق وہیں دفن کیا جہاں آپ نے کہا تھا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ کسی مظلوم کی خاطر اپنی جان دے دی، جانوروں کی خاطر قربان ہو گئے۔ یہ شان ہے حضرت حاجی پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی۔ ناظرین، ان ولی اللہ کا نام ہے شاہ زکریا، کنیت ہے علی اکبر اور لقب ہے حاجی پیر۔ آپ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ ہم آپ کو اولیاء کچھ کتاب میں سے بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہاں کا اتہاس جان سکے اور یہاں پر ماحول کیسا ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں۔ اور ہماری کچھ پلس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ میں ہوں عاشق حسین، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حاجی پیر سرکار کچھ غریب نواز، حاجی پیر سرکار کچھ غریب نواز، کچھ کے شہنشاہ حاجی پیر، چمکا دو میری تقدیر، آپ کے در پہ آیا ہوں، المدد یا حاجی پیر۔